अरे बहू जल्दी कर, दामाद जी हैं, कुछ खाने को लेकर आ। कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं तेरा। नहीं नहीं मम्मी जी, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही आप भाभी को परेशान ना करें, मैं सब कुछ खा कर आया हूँ। अरे बेटा, ये भला कोई बात हुई? आप इस घर के दामाद हैं, हमारा पूरा फर्ज बनता है हम आपकी सेवा करें। और वैसे भी जब तक बहू को कुछ बताएंगे नहीं ना, वो सीखेगी कैसे? अगर मैं बताऊंगी तभी सीखेगी ना कि घर में आए मेहमान की कैसे खातिरदारी करनी है, कैसे सेवा करनी है उनकी। कम से कम घर की रीत रिवाज तो आगे बढ़े, वरना आजकल की बहुएं अरे कुछ नहीं करती, सिखाना पड़ता है सब। अच्छा ये छोड़े मम्मी, बताइए वैसे भाभी हैं कैसे? अरे 15 दिन तो हो गए होंगे ना आप उनके साथ रहते रहते। मैं क्या ही बताऊं दामाद जी, आपको पता ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी है मेरी बहू। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो हीरा मिला है, हीरा। मुश्किल से उसकी शादी को भी 15 दिन हुए। अरे 15 दिन हुए इस घर में आवे, और मेरा और तेरे ससुर का ऐसे ख्याल रखती है जैसे हमेशा से जानती हो हमें। बहुत खिदमत करती है। अरे बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे तो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेटी वापस आ गई है। जैसे वो ध्यान रखती थी ना, सेम वैसे ही मेरा ध्यान रखती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सी बहू मिली। और आप तो जानते हैं ना आपके ससुर जी को हर 1 घंटे बाद गोली खानी होती है। अरे वो ला ला के देती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत ध्यान रखती है, कहीं भी हो उनको दवा खिलाना नहीं भूलती। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। मम्मी नहीं नहीं ना, सब अच्छी बनने की कोशिश करती हैं। अरे ड्रामे हैं सारे, पता तो जब चलता है जब थोड़ी पुरानी होगी, असली रंग बाहर आएंगे इसके। नहीं नहीं दामाद जी, मेरी बहू ऐसी नहीं होगी। वैसे भी इतना तजर्बा तो है मुझे जिंदगी का कि लोगों को देख कर पहचान जाती है, और मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया है। ऐसी नहीं है, वो नहीं चेंज हो सकती। अरे दिल से ख्याल रखती है हमारा। वैसे एक बात है, मुझे लगता है अगर हम किसी के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, वो भी अच्छा ही रखेगा। अब सामने वाला पागल थोड़ी है जो आकर हमें मारता रहे या बुरा व्यवहार करे। मुझे लगता है सासू को भी चाहिए अच्छा रवैया रखे, तभी तो बहें भी रखती हैं। मम्मी जी आप माने या ना माने, लिख के रख ले। अरे धीरे धीरे उसने अपना रंग ना दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं जानता हूँ वो किस खानदान की लड़की है। क्या मतलब दामाद जी, आप कहने क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाई, किस खानदान की? अरे कैसी है जी आप? और हमारी दीदी कैसी है? उनका भी साथ ले आते। भाभी आपने खामखा तकल्लुफ किया, मैं तो बस ऑफिस जा रहा था, सोचा रास्ते में एक बार आप लोगों से भी मिल जाऊं। देखिए मम्मी जी, जो मैं बात आपको बताने जा रही ना, किसी को बताना मत कि मैंने बताई है। मैं चाहता हूँ ये बात राज रहे आप में और मेरे बीच में। आपको पता है भाभी जिस खानदान से बहू बन के ना, उसके खानदान की एक लड़की अरे मेरे बुआ के यहाँ आई हुई है। उसकी शायद दूर पार की कजन है, आप माने या ना माने। अरे उस लड़की ने जीना हराम कर रखा है सबका, एक दिन भी चैन करने नहीं देती किसी को। अरे शांति नाम की तो उस घर में कोई चीज ही नहीं। आपको पता है जैसे आपके ना कितनी अच्छी है, बुआ भी यही कहती थी पहले, पर आप देखो अरे उनके घर में जब भी जाने तमाशा लगाता है रोज। बुआ तो तंग आ चुकी है अपनी बहू से। मेरी बुआ ने सिर्फ घर की जिम्मेदारी कर दी, बस फिर क्या था। अरे पूरा घर हथिया के बैठ गए। मेरी बुआ एक रोटी के लिए तरसती है, इसलिए कह रहा हूँ मम्मी जी ध्यान से और एहतियात से काम लीजिएगा। आप ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, बहू को बहू रहने दें, बेटी मत बनने दें। बेटी बेटी होती है और बहू बहू। मम्मी जी देखिए मैं इस घर का दामाद हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई आंच आए या फिर लड़ाइयाँ हो, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। मैं तो भला ही चाहता हूँ आप लोगों का, आगे आपकी मर्जी। मेरा भी अब कुछ फर्ज बनता है, आखिर के इस घर का बेटा हूँ, इकलौता दामाद हूँ। मम्मी जी आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ बेटा, समझ रही हूँ। अरे आप इस घर के बेटे हैं, मैंने दामाद कभी नहीं समझा। पर ये सब मैं तो सुन के शौक में आ गई हूँ। क्या सच में वो इसके खानदान की लड़की है? अरे हाँ मम्मी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। अब ये आपके ऊपर है, आप मेरा विश्वास करें या ना करें, जैसे मर्जी रहें अपनी बहू के साथ। वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी और के मामला में इंटरफेयर करूँ। ये तो मैं सोचा आप लोगों का भला कर दूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, इसे मैं अपना समझता हूँ। मेरी बात ज़हन में रखिएगा। हाँ अच्छा दामाद जी। अच्छा मम्मी जी अब मैं चलता हूँ, और जो बात मैंने कही ना किसको कहिएगा मत कि मैंने बताई हैं, वरना आप तो जानते ना लोग वैसे ही बातें बनाएंगे कि मैं किस घर की बहू के अंदर इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ दामाद जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आप चिंता ना करें। मुझे तो लगता है दामाद बाबू भी ठीक कह रहे थे। अरे अगर सब कुछ हम लोग बहू को सौंप देंगे तो बहू ने तो हमें साइड पे करना है ना, फिर घर पर हमारी कहाँ चलेगी? हम लोग तो फिर बहू के मोहताज हो जाएंगे। बेचारी सासें जो इतना ट्रस्ट करती है अपने बहू पे, वही उनके साथ ऐसा करती हैं। पर मुझे यकीन है मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे कितना ख्याल रखती है हमारा, मुझे उम्मीद है वो नहीं बदलेगी। कोई लड़की भी
इतना ख्याल रख के कैसे बदल सकती है? नहीं, मैं उस पर शक नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज दाने धो लेती हूँ। वैसे भी आटा खत्म हो रखा है और बाहर बहुत प्यारी धूप निकली है, जल्द से धोकर ना सुखा देती हूँ। अरे बहू, तू क्या अकेली परेशान रहेगी? ना कर तो थक जाएगी। अरे बैठ जा, मैं किसी काम वाली को लगवाती हूँ, वो धो देगी आराम से। शुक्रिया मम्मी जी, आपने मेरा इतना सोचा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी ना। आप कहाँ काम वाली लगाते रहेंगे? वैसे भी मुझे काम करने क्या आता है, अपने घर में सारे काम मैं खुद ही करती थी। कौन सा मैंने ऊपर से चक्कर लगाने? अरे हमारा आंगन इतना बड़ा है कि वहीं पर दाने धोकर वहीं सुखा देने हैं। ज्यादा थकूंगी भी नहीं, आप ज्यादा चिंता मत करें। फिर जल्दी से दाने धोकर ना मैं खाना बना लूंगी, ठीक है ना? आप लोगों को भूख भी लग जाएगी तब तक। अरे नहीं नहीं बहू, अब तुझे लगता है मैं इतनी सालम हूँ? तू पहले इतनी मुश्किल से इतने दाने धोएगी, उसके बाद खाना बनाएगी। ऐसा करती हूँ, खाना फिर मैं बना लेती हूँ, या फिर ऐसा कर, खाना तू बना ले, दाने बैठे बैठे मैं धो देती हूँ। हाँ बहू रानी, तेरी सास ठीक कह रही है। मैं जो दोनों मिलकर दाने धो लेते हैं। अरे मिलजुल के काम करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तू खाना बना ले, हम दोनों दाने धो लेंगे। नहीं नहीं पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे होते आप लोग काम क्यों करेंगे? वैसे भी मम्मी जी की कमर में इतना दर्द रहता है, अगर ये दाने धोने धोएंगी ना तो और कमर दर्द होगी, फिर उठा भी नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर जी मैं ही धो लूं। ऊपर से बाहर गर्मी देखिए कितनी हो रखी है। अरे हाल बुरा हो जाता है। आप लोग आराम से अंदर बैठिए इसी में। अरे बेटा, ये गर्मी सिर्फ हमारे लिए पड़ी है, तेरे लिए कोई गर्मी नहीं। अरे जो गर्मी तुझे लगेगी वही हमें लगेगी, हमें कौन सा अनोखी लगेगी? बहू, हम उन सासों में से नहीं है जो बहुओं से काम कराएं और खुद आराम से बैठकर टीवी देखें। नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहू इतने काम करे और मैं आराम से बिस्तर में बैठी रहूं। बेहतर ये कि मैं ही कर लूं, करने दे मुझे, अच्छा लगेगा। ठीक है मामा जी, फिर आप खाना बना लीजिए, मैं दाएं धोकर खुद ही डाल दूंगी। चल ठीक है बहू, जो काम तुझे खुशी दे तो वो कर ले, खाना मैं बना दूंगी। चले मम्मी, फिर मैं जाती हूँ दाने धोने। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे को इतनी अच्छी पत्नी मिल जाएगी। कितना ख्याल रखती है हमारा। अरे हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, जितनी अच्छी बहू मिल गई। सही कह रहे हैं जी, हम सबका कितना ख्याल रखती है, घर का भी अच्छे से ध्यान रखती है, साफ सफाई, खाना बनाना, हर चीज में महारत हासिल है। और तो और जो मेहमान है ना, वो भी खुश होकर जाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाती है और इतनी अच्छी उनको स्वागत करती है। और तो और आपको पता है, मुझे तो किचन में जाने देती ही नहीं, पूरा किचन संभाल रखा है। अगर मैं जाऊँ भी ना तो भी कहती मम्मी जी नहीं आप रहने दे, मैं कर लूंगी, मुझसे कोई काम नहीं करवाती। फिर मैं तो कहता हूँ, अगर सारे काम बहू कर ही रही है तो ऐसा कर, घर की चाबियां में से दे दे। तूने बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत संभाली इस घर को, अब बहू को दे दे जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी भी वो ही निभा ले। सही कह रहे जी, मैं भी यही सोच रही थी कि जब बहू ने सारी भागदौड़ संभाल ली है, अब ये चाबियां भी दे देती हूँ, वो खुश भी हो जाएगी, उसे सही से लगेगा ये उसका अपना घर है और अच्छे से और काम करेगी। चल ठीक है ना, फिर देर किस बात के, तू आज ही काम कर दे, लाजमी बहू को चाबियां दे देना। ठीक है जी, मैं आज दे दूंगी बहू को, मुझे उम्मीद है बहुत खुश होगी वो। ऐसा करती हूँ, जाकर देखते हैं बहू क्या कर रही है किचन में। मम्मी जी मैं आ गई। अरे बहू, तूने चाय नाश्ता बना भी दिया? अरे इतनी जल्दी भी क्या बनाने की जरूरत थी? मैं तेरे पास आई थी, मैं थोड़ी हेल्प करवा देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें कौन सा बहुत टाइम लग गया। अरे 15-20 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाता है, आप मजे से खाइएगा। बहू, इसे ऐसा कर सोफे पे रख दे, इधर मेरे पास आकर बैठ, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुझसे। जी बोली मम्मी जी, ऐसी भी क्या बात है? बहू, जब से तो आई है ना, तूने इस घर को जन्नत बना दिया है। अरे तू बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभा रही है और अब मैं चाहती हूँ कि तुझे इस घर की चाबियां सौंप दूं। बहू, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरोगी। ये रख लो चाबी और आपसे सारी जिम्मेदारी तूने निभानी है, ठीक है बहू? नहीं 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 मम्मी जी, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं भी तैयार नहीं। मम्मी जी प्लीज चाबियां आप अपने पास से रखें, मैं चाबियां नहीं ले सकती। कैसे करूँगी सब मैनेज? मुझसे नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मम्मी मैं नहीं ले सकती। ये आप ही अच्छे से निभा सकती हैं, मेरी कहाँ औकात कि ये जिम्मेदारी मैं निभाऊं? नहीं नहीं बहू, मुझे उम्मीद है। अरे तू बहुत अच्छे से निभाएगी। वैसे भी ना ये जिम्मेदारी निभा के मैं थक चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ ये जिम्मेदारी भी तू ले ले, ताकि सब जिम्मेदारी से मैं आराम से दूर हो सकूँ और बस आराम करूँ। मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती। अब ये रख ले चाबियाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे अच्छे भी संभालेगी इस घर को। लेकिन माँ जी, लेकिन क्या बहू? देख बहू, अगर तूने चाबी न ली तो मैं समझ लूंगी कि तू अभी भी हमें अपना नहीं मानती। अरे तूने सास और माँ में फर्क रखा है। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे अपनी बेटी ही समझूं, जैसे समझ रही हूँ, तो
तू भी हमें माँ समझ के चाबियां रख ले। अरे बहू रख ले। तुझे पता है जब तेरी सास रहती ना इस घर में शादी होकर, तो मेरी माँ ने भी उससे सारी अपनी जिम्मेदारी दे दी थी और चाबियां दे दी थी। इसी तरह अब तेरी सास भी यही कर रही है, रख ले। अरे बहू इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रख ले, मुझे पता ही तो अच्छे से निभा लेगी। पर माँ जी सच कहूँ ना तो मुझे बहुत डर लग रहा है अगर मुझसे कोई ऊंच नीच होगी, क्योंकि चाबियां रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरे बेटा, अगर तुझे कभी भी कोई मुश्किल हुई तो हम नहीं बैठे क्या, मैं तुझे सब समझा दूंगी। बहू अब ले भी ले चाबी, मेरा हाथ दुखने लगा है। वैसे भी अच्छा ये तो चाबी ले ताकि मैं भी किसी और के घर जाऊं, मैं तो थक चुकी हूँ जिम्मेदारी निभा के। अरे मैं अब अपनी जिंदगी को सिर्फ एंजॉय करना चाहती हूँ। जी ठीक है माँ जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। मम्मी जी मैं उम्मीद करूंगी मैं आपको कभी भी निराश ना करूं। बेटा तुझे पता है जब से तेरी भाभी आई ना, मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे मैं और तेरे पापा बैठे रहते बातें करते रहते हैं, और कभी कभी महल्ले पड़ोस से लड़कियां आ जाती हैं। इतना मजा आता है। शाम को फिर हम दोनों वॉक पर जाते हैं, और जब वापस आते हैं गरम गरम खाने की थाली मिलती है। बस जिंदगी में सुकून ही सुकून है। वैसे मम्मी हम जो भी कहे ना, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, कितनी अच्छी भाभी मिल गई, वरना आप नहीं जानते आजकल की लड़कियां कितनी तेज है। ये तो मासूम सी परी मिल गई है हमें। हाँ सही कह रही है, जाकर अपनी भाभी से मिल ले। जी मम्मी मैं जाती हूँ, तब तक आप दोनों बैठकर बातें करें। अरे जवाई बाबू आपको क्या हुआ, आप इसे उदास उदास के नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मुझे बताइए कोई मसला है तो। अम्मी जी अब आपको मैं क्या ही बताऊं, आपने मेरी इतनी बार हेल्प कर दी है ना कि अब तो बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, छुपाए छुपती ही नहीं मसला। अरे तो माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे बेटे की तरह हैं। मैंने कभी भी आप मेरे बेटे में कोई फर्क नहीं किया। जो भी मसला है मुझे बताइए, इसमें इतना भी क्या सोचना, क्या मुझे अब अपनी माँ नहीं समझते? अम्मी जी अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको पता है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अरे अब बड़ी क्लासेस में चले गए हैं, इतनी फीस है इनकी स्कूल की, और इस मरतबा मैं इनकी फीस नहीं दे सका। कल फोन भी आया था हेडमास्टर का, उन्होंने क्या अगर फीस ना अदा की तो बच्चों को घर में बैठा लें, ये स्कूल में आ नहीं सकते। पर आप जानते हैं मेरी कहाँ इतनी सैलरी, कहाँ से पढ़ू करूँ पूछे। बस मम्मी जी मैंने सोच लिया है, अरे मैं तो अपने बच्चों को ना स्कूल से हटवा दूंगा और सरकारी स्कूल में डाल दूंगा। क्या जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी नौकरियां लगती क्या, हम भी तो पढ़े हैं ना, कोई जरूरत इतने महंगे स्कूल में डालने की। जब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो कैसे डालूं उनको। नहीं, हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना जो सरकारी स्कूल में डाल दे। मैं अच्छे से जानती हूँ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई। अरे प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई की जो बात है ना, वो सरकारी स्कूलों में कहाँ पर। तू बता कितने हैं पैसे, मैं दूंगी बच्चों की फीस। वो मम्मी थोड़ा महंगा स्कूल है ना, तो एक बच्चे की फीस 30,000 रुपये है, दोनों के मिलाकर 60,000 है, तो 60,000 हुए। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा है, इसलिए तो मैं मांग ही नहीं रहा था। हाँ तो मैं किस लिए हूँ, मैं उनकी नानी हूँ, अभी देती हूँ फीस। बहू जरा इधर आओ। जी मम्मी जी बोलिए। अरे बहू जा मेरी अलमारी में से ना 60,000 रुपये लेकर आ, मैंने दामाद जी को देने हैं। 60,000 रुपये? मम्मी जी खैरियत तो है, सब ठीक है ना? बहू बच्चों की फीस देनी है, और अगर फीस ना दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि ना हम भी दे दे, अब बच्चे बड़ा सरकारी स्कूल में जाते अच्छे लगेंगे ना। बेटा ना, तू जा लेकर आ पैसे। जी मम्मी जी मैं भी लाती हूँ। दामाद जी आप चिंता की बात नहीं, बहू ला रही है पैसे, मैं भी जरा थोड़ा सा काम निपटा के आती हूँ। आप क्यों हैं ऐसे? अरे हर वक्त मेरे मेके को लूटने में तुले होते हैं। मेरे भैया बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप हर 5-6 महीने बाद एक चूना लगाते हैं, कभी 50,000 का, कभी लाख का, कभी 70,000 का। क्यों? अरे तंग आ चुकी मैं आपकी इन बातों से। एक बात मेरी याद रखना, अगर तूने अपनी जबान खोलना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरे मेरे इसलिए लिहाज करो, वरना मुझे जानती है ना, क्या भूल गई अपनी माँ रात की। बेहतर ये कि चुपचाप यार है। अरे मेरा कोई अधिकार नहीं, दिमाग इस घर पर पूरा अधिकार रखता हूँ। अब अगर मेरा साला इतना कमा रहा तो थोड़ा सा मैं ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं साल में 3-4 लाख ले भी लेता हूँ ना तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी दौलत इनके पास, कहाँ लेकर जाएंगे कब्र में, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। हाँ छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप क्यों पैसे मांग रहे हैं, छोड़िए मुझे अच्छे से मालूम है। आप यकीनन जुए में हारने के लिए पैसे मांग रहे होंगे। पहले भी आपने सारे पैसे जुए में हरा दिए, लेकिन अब और नहीं। अरे कब तक करूँ मैं बर्दाश्त? अब तो मेरे भाई की शादी भी हो गई है, मेरे पापा भी बीमार रहते हैं, मेरे भाई इतनी मुश्किल से खर्चा पूरा करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और आप अपनी याशी के लिए मेरे भाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खुद कमाए ना, अगर इतने जुए में हराने का शौक है तो। क्यों ना मांगू, मैं तो मांगूंगा। वैसे भी तू दहेज में लेकर क्या आई थी, तेरे भाई ने तुझे कुछ नहीं दिया, वही टूटा फूटा सा पंखा दे देता और नकम्मा सा बेड।
और जो फर्नीचर लेकर थे सब लोग वही, कुछ खास नहीं दिया था। और एक फ्रिज और टीवी, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। बता अगर कुछ दिया था तो। आप तो शुक्र करिए आपको इतना भी मिल गया। क्या आप जानते नहीं थे उस वक्त हमारी हालत कितनी खराब थी? मेरा भाई छोटा था, कमाता नहीं था, मेरे पापा ही किसी तरह कमाते थे। हाँ तो अगर उस वक्त हैसियत नहीं थी, नहीं दे सकते थे, तो अब मैं ले रहा हूँ ना। अरे मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर तब नहीं दिया तो अब लूं। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। और एक बात मेरी याद रखना, अगर किसी तरह तेरी माँ की चीजें पता चली और उसने मुझे पैसे देने से इनकार किया ना, उस दिन मैं तुझे और तेरे बच्चों को इस घर में छोड़ दूंगा। अरे रहना फिर अपने बाप के सारे, मैं तुझे तलाक दे दूंगा और वापस भी लेकर जाऊंगा। मैंने आपके साथ बेशर्मी इंसान नहीं देखा। सुन बेटा। अरे बेटा क्या हुआ, कितनी उदास क्यों हो रही है? मम्मी जी, आपकी बेटी मुझसे नाराज हो रही है कि मैंने आपसे पैसे क्यों मांगे। आप ऐसा करें, पैसे रहने दीजिए। वैसे भी इतनी बार मांग चुका हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, बस पता नहीं क्यों मैंने कह दिया। अब आप ना दे मुझे पैसे। अरे चोरे, बच्चों का एक साल ही बर्बाद हो गया ना, होने दे। इस मरतबा स्कूल से निकाल देंगे, अगली मरतबा जब क्लासे बैठेंगी ना तो हम लोग सरकारी स्कूल में डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा शायद उनका फ्यूचर ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा तुझसे इतना परेशान हो रही है, अब तेरी तकलीफ मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हम अपने ही तो हैं, अब हमारे पास पैसे हैं तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो आ गई बहू, ला दो पैसे। मम्मी जी कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? अलमारी खाली है, कोई पैसे ही नहीं है। अरे बहू ये तो क्या कह रही है? अरे ध्यान से देख, मैंने भी कल 4 लाख रुपए लिखे हैं, ऐसे कहाँ चलेगी? कोई क्या भी नहीं था। बहू जाके दोबारा देख, तुझे गलतफहमी होगी। 4 लाख रुपए थे, कहाँ चले गए? भाभी जी दोबारा देखिए ना। अरे मम्मी जी ने कहा तो है अलमारी में रखे थे, गायब तो नहीं ना हो सकते। वैसे भी घर के लोग थे, कोई बाहर से आया तो नहीं। आप दोबारा देखिए। अरे जीजा जी मैंने कहा तो है नहीं है। अरे मैं अभी 2-3 मिनट तो देखकर आई, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। अगर नहीं विश्वास हो रहा खुद जाकर देख ले अलमारी से, पर पैसे नहीं है कहीं भी। बहू कल मैंने तुझे चाबियां देने से पहले पैसे रखे थे, और जब तुझे चाबियां दी उसके अंदर पैसे थे और अब नहीं है। ध्यान से देखो पैसे गए कहाँ? अरे तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, अगर तुम्हें निभानी नहीं आती थी तो ली क्यों? मम्मी मैंने कह दिया ना, पैसे नहीं है तो नहीं है, कहाँ से ला कर दूं? खुद ला दो कहीं से। और वैसे भी मैंने कहा था कि मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई जाएगी, और मुझे लग रहा है मेरी कॉल आ रही है, अभी मैं चल रही हूँ। और हाँ किसी ने भी तसल्ली करनी हो ना, जाकर अलमारी से देख ले, ताला खुला है। मम्मी मैं इसलिए बोल रहा था कि अपनी बहू पर इतना भरोसा मत करें, चाबियां ना दें। आपने मेरी बात नहीं मानी और चाबियां दे दी। अरे देख ले नतीजा निकले, 4 लाख रुपए, इतना बड़ा घपला। मैंने कहा तो था कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस खानदान की लड़कियों को, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। लो देख लो अब नतीजा। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा था? अरे आपकी बहू ना बेईमान होगी, बेईमान। उसने सोचा चाबी हाथ में आ गई है, 4 लाख ही गायब कर लेती हूँ, और है जो नहीं थे, वरना शायद वो भी गायब कर लेती। और आप लिख के रख लें, जैसे मैंने पहले कहा था वैसा ही हुआ ना। और आगे भी आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी और आप लोगों को रोटी की मोहताज भी रख देगी। मुझे तो लगता है शायद मोहताज छोड़ो, वो तो आपको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे। नजर आ रहा है मुझे आपका फ्यूचर। मम्मी जी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वैसे मैं कहता हूँ अभी भी समय है, इतना कुछ बिगड़ा नहीं। चाबियां बहू से ले ले, अभी भी अपने घर को अपने अंडर में रखे, ना के बहू के। अरे वो पराए घर से आई है, और मैंने बताया उनके खानदान का। सही कहने जो है बाबू आप, मैंने ही गलती कर दी जो उस पर इतना ट्रस्ट किया। अभी लेती हूँ चाबी। मेरी मोहब्बत का, मेरे ट्रस्ट का उसने नजायज फायदा उठाया है। क्या सोचा था? मैंने सोचा मेरी बहू ऐसी नहीं है, पर ये तो वैसी ही निकली। अरे कितनी सेवा करती थी हमारी, मैंने तो ट्रस्ट कर लिया था। फिर देख ले ट्रस्ट का नतीजा। अभी बुलाइए अपनी बहू को और मेरे सामने चाबी ले। बहू बहू। जी मम्मी जी बोलिए। अरे मैं समझ गई तुझ जैसे दोगले इंसान को। मेरी गलती है जो तुझ पर इतना ट्रस्ट किया और चाबियां दे दी। तूने तो मेरे 4 लाख ही उड़ा दिए। अब मैं तुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। चुपचाप मुझे मेरे पैसे भी दे और चाबियां भी दे। कहीं से भी लेकर आ पैसे, जहाँ भी छुपाए हैं ना, ये अपने मेके को दिए। दे मुझे पैसे वापस। हाँ सॉरी मम्मी जी, माफ कीजिएगा, मैंने पहले ही मना किया था, पर आपने मुझे जबरदस्ती चाबियां दी। अब मैं चाबियां किसी को नहीं दूंगी। अरे मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ, मैंने कभी कोई कोताही नहीं की, तो क्यों दूं चाबियां वापस? क्या बहू तू होश में तो क्या कह रही है? तू अपनी सास से बात कर रही है, कितनी जुबान चला रही है। सारी गलती मेरी है, तुझसे मैंने इतना प्यार किया, तुझे अपनी बेटी समझा, लेकिन तूने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। सही कहते हैं सियाने कि बहू को इतना भी सर पे ना उठाओ। और मुझे जॉय बाबू ने कितना समझाया था, हाय क्यों ना मानी उनकी बात। और तुम होती कौन हो?
मुझे मेरी अलमारी की चाबी वापस ना करने वाली, तेरे तो मैं हलक से भी निकलवाऊंगी। दो चाबी वापस, अभी की अभी, वरना बहू मैं तेरे साथ वो करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अरे हुआ क्या है, तुझे इतना गुस्सा क्या है? और बहू पर तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तूने तो कभी बहू से ऐसे बात नहीं की। खैरियत तो है सब? अरे खैरियत तो नहीं है। आपको पता है इसने क्या किया है? मेरी अलमारी में से 4 लाख रुपए चुरा लिए हैं और आप देखिए मुझे कैसे बदतमीजी कर रही है। कहती है चाबी भी वापस दे दूंगी और पैसे भी। अब आप इसे समझाइए और इसे कि मेरे पैसे वापस करे, वरना अच्छा नहीं होगा इसके लिए। ये तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, बहू ऐसे कैसे कर सकती है? अरे पापा जी, मम्मी सही कह रही है। भाभी जी की ना नीयत खराब होगी पैसों को देखकर। कभी इतने पैसे देखे नहीं होंगे ना, सोचो चुरा लूं, वैसे तो मिलने नहीं थे। बहू तुम बताओ मुझे, इधर देखो। देखिए पापा जी, मुझे नहीं पता कि मम्मी कौन से 4 लाख की बात कर रही है। उन्होंने मुझे सिर्फ चाबी दी थी, वो भी आपके सामने, आपको याद है ना? लेकिन कौन से 4 लाख कब दिए मुझे याद नहीं पड़ता। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने पैसे कहीं और रख दिए और तुझे लग रहा होगा अलमारी में रखे? अरे ध्यान से कहीं और चेक कर। अरे मैं बहू पे बहुत विश्वास करता हूँ, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती। अरे नहीं जी, मुझे अच्छे से याद है। और वैसे भी आपको पता है ना, मैं हर चीज सिर्फ अलमारी में रखती हूँ। मैंने तो समझा था बहू पे विश्वास करती हूँ, अब ये मेरी बेटी बन करेगी, पर मुझे क्या पता था ये तो नागन निकली, नागन। मुझे डस लिया इसने तो। इतना बड़ा धोखा विश्वास कर सोचा नहीं था। इसे कहे मेरे पैसे दे दे। बहू अगर तेरे पास पैसे हैं तो दे दे और चेक कर जाकर। नहीं जी, मैं कुछ नहीं दूंगी, ना पैसे, क्योंकि पैसे थे ही नहीं, और ना अलमारी की चाबी, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे अलमारी की चाबी दी थी। अब मैं क्यों दूं? वो मेरी चाबी है, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। जा रही हूँ मैं। मम्मी जी अब आप मेरी बात माने, इस बहू को घर से बाहर निकाल दे। और आपने देखा इसने कैसे मेरी बेइज्जती की, आपकी की, वो भी सबके सामने। अरे उसने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। और तो जितनी मेरी आज बेइज्जती ना कभी कहीं नहीं ना किसी ने की है। और आज आपने बहू की हिम्मत देख ली। मुझे तो नहीं लगता मैं वापस इस घर में आ पाऊंगा, क्योंकि अगर भाभी जी रहेंगी ना इस घर में तो मैं नहीं आऊंगा अपनी बेइज्जती करने रोज रोज। बेहतर यही है या भाभी जी इस घर से या मैं चाह रहा हूँ। अभी मैं तो कहता हूँ अभी भी हमें बहू की बात सुन लेनी चाहिए। मुझे लगता है या तो तुझे गलतफहमी हुई है या उसको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैं मान नहीं सकता वो ऐसी है। पापा जी आप अभी भी बहू की साइड ले रहे हैं। अरे आपने देखा नहीं, वो आपके सामने ही आपकी पत्नी को इतना सुनागी और आपने बर्दाश्त कैसे कर ली? मैं तो ये सोच रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है आपकी बहू ने ना मुझे 60,000 रुपये देने नहीं होंगे, इसलिए झूठा नाटक किया या पैसे छुपा लिए कहीं। मम्मी जी अगर मैं आपकी जगह होता ना तो उस लड़की को चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकालता, क्योंकि अगर मेरे को दामाद की इतनी बेइज्जती करेगा ना मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई, क्योंकि दामादों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, आप तो जानती है ना। अरे वो किसी बात पे भी अड़ सकते हैं। आईना जल्दी चलो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और आइंदा के बाद आपकी बेटी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। नहीं दामाद जी रुकिए, हमारी बेटी को इस तरह मत लेकर जाइए। वो हमारी इकलौती बेटी है, हम उसके बिना कैसे रहेंगे? नहीं मम्मी जी, जब तक भाभी इस घर में ना न मैं आऊंगा और न आपकी बेटी। अगर आप चाहते हैं हम लोग वापस आना शुरू कर दें तो पहले अपनी बहू को इस घर से बाहर निकालिए। तेरी पत्नी ने अच्छा नहीं किया। आज जो दामाद जी की इतनी बेइज्जती उसने की है ना, अरे कभी आज तक हमने नहीं की। हमने दामाद जी को सर आंखों पे बिठा के रखा और तेरी पत्नी ने इतना अपमान किया। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो उसने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी, और जो उसने मेरे 4 लाख चुराए ना मैं नहीं भूल सकती। हम एक चोर बहू को कैसे इस घर में रख सकते हैं? ऐसी बहू से तो अच्छा था हम किसी नुकरानी को रख लेते। हाँ, गलती होगी जिसे बहू बना लिया। बेटा अपनी पत्नी से कह कि अपना बोरे बिस्तर उठाए और अपने मेके चले जाए। मैं उसकी शक्ल भी अब देख तक नहीं चाहती। तुम पागल तो नहीं होगी? टाइम देखो, रात के 9 बज चुके हैं। अब तुम इस वक्त घर की बहू को बाहर निकालोगी? अरे इस घर की इज्जत है, कुछ तो दिमाग से काम लो। अरे ठीक है, मुझे भी ख्याल है थोड़ा बहुत। तो इतनी रात होगी, अभी रहने दीजिए। बेटा सुबह होते ही इस बहू को इस घर में होना नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मम्मी जी इतना तो मैं लोगों को पहचान जाता हूँ ना। इस घर में आए से इतने दिन हो गए हैं और आज तक उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। मेरे बैग में, मेरे पर्स में इतने पैसे होते हैं। अगर वो चोर नहीं होती तो मेरे वॉलेट से पैसे ना चोरी कर लेती। कभी मजाल है उसने उसमें से एक पैसा भी निकाला हो। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो गड़बड़ हुई है। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? 4 लाख रुपए नहीं रखे थे? अरे मैंने इस घर को बनाया, इतने दिन इस घर को चलाया है। तू अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को झूठा कह रहा है, यानी कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। हाँ, यही दिन देखना रह गया था, मुझे झूठा करार करने को तोला है। नहीं मम्मी आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ
कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा करे भी कि क्यों। और ना ही मैं आपको झूठा कहना चाहता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। आपने भी पैसे रखे होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन उसने चोरी, ये मैं मान ही नहीं सकता। और वैसे भी आपके हाथों में 10-10 लाख रुपए रखवाए हैं मैंने, कभी पैसे इधर से उधर नहीं। फिर ये 4 लाख का घमंड। मुझे अब किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम सुबह होते ही अपनी पत्नी को इस घर से निकाल दोगे और सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगे, उससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखोगे। जरा होश से काम लो, तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो। अरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बिरादरी वाले क्या सोचेंगे, और आस पास मोहल्ले वाले। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, मेरे बेटे का घर खराब हो जाएगा। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब हम उन्हें बताएंगे ना कि हमारी बहू चोरनी थी, मजबूरन उनसे निकालना पड़ा। और वैसे भी मैं इनको कहूंगी, अगर आप हमारी जगह थे तो क्या करते। देखना खुद ब खुद उनके मुंह बंद हो जाएंगे और बहू ही बदनाम होगी, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, मैं आप लोग के कहने पर इस घर से जा तो रही हूँ, पर बिना सच्चाई बताए मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी सच्चाई तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या सच्चाई, अब बोलने को रह के गए हैं। जिस लड़की पर हमने इतना इत्मीनान करके भरोसा रख के चाबियां सौंपी, घर की जिम्मेदारियां दी, उसने कैसे 4 लाख रुपए घुमा दिए। अरे बल्कि हड़प ही कर लिए। अब क्या कहना चाहोगी? वैसे भी अब जितना बड़ा तूने घपला किया ना, तो तेरी सच्चाई पर हम क्या ही भरोसा करें। क्या पता आप भी झूठ बोल रही हो। अरे बहू को बोलने तो दो, वो कहना क्या चाहती है, बताओ बहू। आपको पता है, कल जब मैं पैसे लेने गई थी ना, तो जब मैं पैसे लेकर वापस आई तो मैंने क्या देखा कमरे में। मम्मी आप कमरे में नहीं थी और जीजा जी दीदी से लड़ रहे थे। दीदी बोल रही थी कि आप मेरी भाई की मेहनत की कमाई को जुए में नहीं उड़ा सकते, आप मेरे मेके वाले को क्यों लौटते रहते हैं। और ये बात सुनकर ना जीजा जी को बहुत गुस्सा आया और वो दीदी को मारने लगे। और उन्होंने ये बोला कि अगर आपने किसी को सच्चाई बताने की कोशिश की ना, तो तुझे और तेरे बच्चों को हमेशा के लिए इस घर में छोड़ आऊंगा और तुझे मार भी डालूंगा। इसलिए दीदी चुप कर गई, वरना दीदी सच्चाई जानती है। तो जीजा जी को पैसे क्यों चाहिए होती हैं? उन्हें कोई फीस के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, बस वो जुए में हराने के लिए पैसे चाहिए। बस बहू, तुझे क्या लगता है हम तेरी बात मान लेंगे? अरे अच्छे से जानता अपने दामाद जी को, जो लड़की पैसे गायब कर सकती है हम उस पर इतबार करेंगे, करते नहीं। अरे हमें अपने दामाद जी पर बहुत भरोसा है। और तू निकल जा इस घर से, अब तेरी कोई भी झूठी बातें हम नहीं सुनेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं क्यों बोलूंगी झूठ? अगर नहीं विश्वास ना, आप दीदी को कॉल करके पूछ लें। जीजा जी ने जब जितने पैसे मांगे ना, सिर्फ अपनी अय्याशों के लिए मांगे, कभी भी वो पैसे घर में खर्च नहीं हुए। कभी जुआ कभी सट्टा, अरे पूछिए मत। मैंने उनकी बातें सुनी, मेरा तो दिमाग घूम गया। देखो बहू, मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं। बेहतर ये खुद चुपचाप दफा हो जा, क्योंकि अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। अरे तुम तो झूठा इल्जाम लगाई जा रही हो। लेकिन मम्मी, हो सकता है ये सच कह रही हो। लेकिन कुछ नहीं। अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना, याद रखना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। ठीक है मम्मी जी, जिससे आपकी मर्जी। अगर आपने नहीं सच सुना तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। जा रही हूँ मैं। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मत जाइए भाभी। दीदी पीछे हो जाए, मुझे जाने दीजिए। आप मेरे इस घर में रहना नहीं बनता। प्लीज मुझे रास्ता दे दीजिए। नहीं भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती, ये आपका घर है, भला आप क्यों छोड़ के जाएंगी? अरे बेटा जाने दे, वैसे भी इस घर के लायक नहीं है। मम्मी पहले सच्चाई जान ले, फिर भाभी को घर से बाहर निकालिएगा। प्लीज मम्मी मेरी बात सुन ले एक बार। आपको पता है आपके दामाद जी जो भी पैसे यहाँ से लेकर जाते हैं, हमेशा गलत कामों के लिए लेकर गए हैं। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ उनसे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। और यकीनन कल भाभी ने सारी बातें सुन ली होगी, बस इसलिए पैसे नहीं दिए। मम्मी अब बात अगर खुलेगी तो पूरी तरह खुल जाए। अरे मम्मी, मैं तो खुद इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। ये रोजाना आप लोगों से पैसे मांगने पहुँच जाता है और मुझे धमकियाँ देता रहता है। मम्मी मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। बच्चों की फीस तो पहले दिन ही मैं बढ़वा देती हूँ। ये बच्चों की फीस का बहाना करके, कभी यूनिफॉर्म का बहाना करके बस पैसे लेकर जाते हैं और जुए में उड़ा देते हैं। वो तो अच्छा हुआ मुझे भाभी की रात को कॉल आई और इस घर की सिचुएशन का पता चला, वरना न जाने क्या हो जाता। आप लोग भाभी को घर से बाहर निकाल देते। अगर ऐसी बात थी बेटा, तो तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं? चुपचाप इतने सालों से ये सब देखती रही और बर्दाश्त करती रही। बस मम्मी क्या करती, वही डरपोक औरत थी ना। उसने मुझे धमकी दी कि मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेगा। मैं डर गई कि सच में मार न डाले, जबकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी जी आप जाकर हमारे चेक कर लें, 4 लाख रुपए वहीं पड़े। वो तो मैंने जानबूझ के नहीं दिए ताकि जीजा जी हमारे पैसों से जो जुआ सट्टा खेलते हैं और जो गलत हरकतों का शिकार हो रहे हैं वो ना हो, बस इसलिए मैं चुप कर गई और ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की। बहू
मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, जबकि मैं तुझे अपनी बेटी मानती थी। फिर पता नहीं क्यों मैं सबकी बातों में आ गई और तुझे भी चोर समझ डाला, जबकि मुझे चाहिए था मैं तुझ पर ट्रस्ट करती, तुझसे पूछती आखिर बात क्या है, पैसे क्यों नहीं दे रही। सॉरी बहू। बात नहीं मम्मी जी, प्लीज आप माफी मत मांगे। आप भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। आप इस तरह माफी मांगेगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी बस मैं ये चाहती हूँ कि दीदी बस किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाए जिसका वो सामना कर रही है। मैं नहीं चाहती वो इस तरह घुट घुट के जिए। और सही कह रही है बहू, मैं ही पागल थी जो तुझे समझ ही ना पाई। तो हमारे बच्चों का कितना सोचती है। मैं आज ही अपनी बेटी को उसके बच्चों को सामान समेत जहाँ पर लेकर आती हूँ, और जब तक दमाजी सुधरेंगे नहीं मैं अपनी बेटी को उस घर में जाने नहीं दूंगी। एक पैसा नहीं अब दूंगी जो दमाजी को गलत रास्तों पे लेकर जाते हैं। क्यों मैंने उनकी बात मानी। सही फैसला मम्मी जी, हमने दीदी किसी घर में रखना है, ये हम पर बोझ थोड़ी ना है। और जब तक दमाजी नहीं सुधरेंगे हम वापस नहीं भेजेंगे। हो सकता है इस तरह सुधर जाए तो कोई पैसे भी नहीं देंगे। जब वो अपने सारे काम खुद करेंगी, खाना पकाना हर चीज, तब दमाजी को समझ आएगा कि बीवे बच्चे क्या होते हैं। वो उस घर में अकेले रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है एहसास उनको हो ही जाएगा। बहू तो सही मानों में इस घर की लक्ष्मी निकली। हमारी गलती है जो तुझे पहचाने में इतनी देर कर दी। माफ कर दे बेटा। प्लीज मम्मी माफी मत मांगिए ना। देखिए ना अब तो सब ठीक हो गया है। देखो मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता ये 2 महीने मैंने कैसे गुजारे तुम्हारे बिना। मुझे एहसास हो गया है अपनी गलती का। मेरे साथ घर वापस चलो। मैं तुम्हारे बच्चों के बिना नहीं रह सकता। तुम लोग मेरी जिंदगी हो। पता नहीं क्यों मुझे ये बुरी आदतें लग गई, लेकिन मैंने सच में 2-3 महीनों से ऐसा कोई काम नहीं किया, ना आगे करूँगा। वो तो बस मुझे मेरे दोस्त ले गए, मैंने वो दोस्त भी छोड़ दिए हैं। तो मुझे एक मरतबा बस माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो। आइंदा के बाद कभी शिकायत नहीं मिलेगी। प्लीज़ मान जाओ ना। और आइंदा के बाद तुझ पर हाथ भी नहीं उठाऊँगा। पता नहीं क्यों मैंने तुझ पर हाथ उठाया जबकि मैं तुझसे मोहब्बत करता था। पर तू जानती है ना, बस ये 1-2 सालों में मुझे पता नहीं क्या हो गया था। पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। कितना प्यार करता था तुझसे। क्या तुझ मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? ठीक है जी, अगर आप इतनी माफी मांग रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन आइंदा के बाद अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई थी ना तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। मेरी ये बात याद रखिएगा। नहीं, कभी कोई हरकत नहीं होगी। ठीक है, बेशक तुम तलाक ले लेना, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। जाओ जल्दी सामान लेकर आओ ना। मैं अब तुम लोग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। जी ठीक है, मैंने भी आपके बिना ये दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। शुक्रिया भाभी, ये सिर्फ आपके वजह से मुमकिन हो पाया। मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दीदी एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। अरे इस घर के लोगों की रक्षा करना और उनकी शुक्र ख्याल रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और आप भी। हम सब एक फैमिली हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी स्टूडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।